नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और कोटा में नवगठित नगर निगम के चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद में अब दोनों ही राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा इसकी तैयारियों में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। नवगठित नगर निगमों में होने वाले चुनाव भले ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तुलना में बेहद छोटे हों, लेकिन इन छोटे चुनाव में प्रदेश के बड़े दिग्गज राजनेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। राजस्थान के 3 शहर जयपुर, जोधपुर और कोटा में नवगठित नगर निगम में होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां अब तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक बार फिर से चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखाएगी। प्रदेश के जिन 3 शहरों में ये चुनाव होने वाले हैं, उनमें जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है, तो वहीं पर कोटा नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल का भी गृह जिला है। और इसी तरीके से राजधानी जयपुर प्रदेश की राजधानी है, तो यहां पर सरकार भी रहती है। इसकी वजह से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जयपुर के आमेर से ही विधायक है, जो कि नगर निगम का एक हिस्सा है। वहीं पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और सरकारी मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी भी जयपुर से ही आते हैं। मतलब इन छोटे चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ ही मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और साथ ही सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी की प्रतिष्ठा और साख जो है वो पूरी तरीके से दांव पर लगी हुई है। सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्ष में बैठी भाजपा के नेताओं की माने तो इन चुनाव के लिए लगभग दोनों पार्टियों की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का एडवांस में दावा करता हुआ नजर भी आ रहे हैं। शहरी सरकार चुनने के लिए 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होंगे और उसके बाद में महापौर और उप महापौर के लिए भी चुनाव कराए जाएंगे। ऐसे में दोनों ही राजनीतिक दलों के पास में अपनी तैयारी के लिए बेहद कम वक्त बचा हुआ है और इस दौरान प्रत्याशी चयन से लेकर उनके जीतने के समीकरण भी तय करने लगे हैं। लिहाजा अब देखना होगा कि इस चुनाव में आखिरकार कौन सी पार्टी जीत काबिज करने में सफल होती है। तो आपको बता दें, इस चर्चा में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि हमारी चर्चा में कौन कौन हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हम आपको बता दें, मेरे सहयोगी लखवीर सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं और इसके साथ ही मेरे सहयोगी जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इन दोनों के साथ ही मैं आपको बता दूं बीजेपी से मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामलाल शर्मा जी, स्वागत है आपका। रामलाल शर्मा जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पाया, दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मेरे 2 सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे रुक करते हैं। लखवीर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से नगर निगम चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जो है वो अभी से लगातार तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही है, धरातल की बात की जाए तो क्या कुछ अपडेट है इन चुनावों को लेकर? लखवीर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? देखिए प्रीति, जिस प्रकार से जी प्रीति, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है मेरे पास। जिस प्रकार से चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया, उसके बाद से राजस्थान में 3 नगर निगम यानी कि 3 शहर में 6 नगर निगमों में चुनाव हो रहे हैं, जयपुर, जोधपुर और कोटा। और तारीखों के ऐलान के बाद सरगर्मियां अब तेज होने लगी हैं। राजनीतिक पार्टियों में के मुख्यालयों में दावेदारों के आना शुरू हो चुका है। तमाम उनके जो आका हैं, उनके जो राजनेता हैं, उनके दर पर भी वो अब जाने लगे हैं और अपना बायोडाटा और अपना जो रेज्यूमे है वो उन तक सौंप रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि उनकी किस बात पर उनको टिकट दिया जाए, पार्टी उन पर भरोसा जताए और उन पर विश्वास करके नगर निगम चुनाव में उतारे। जयपुर के लिहाज से देखा जाए तो जयपुर के लिहाज से ये नगर निगम चुनाव काफ़ी अहम है, क्योंकि तमाम दिग्गज राजनेताओं की साख दांव पर है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े राजनेता हो या कांग्रेस से जुड़े राजनेता हो। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो मुख्य सचेतक महेश जोशी जो हवा महल से विधायक हैं, उनकी साख दांव पर है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जो सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, उनकी साख साफ तौर पर दाव पर है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखें तो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की साफ तौर पर साख दाव पर है, क्योंकि वो आमेर विधानसभा क्षेत्र से
विधायक हैं और आमेर विधानसभा क्षेत्र जयपुर हेरिटेज का ही हिस्सा है। जी। तो जयपुर के लिहाज से इन तमाम राजनेताओं की साख दांव पर है। हालांकि देखना होगा कि किस प्रकार से कौन सा जो राजनेता है वो भारी पड़ता है। और जयपुर की अगर बात की जाए तो जयपुर में नगर निगम चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी लगातार भारी पड़ती आई है। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना है और इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि नगर निगम में 2 बोर्ड बने हैं, माफ कीजिएगा 2 नगर निगम है, एक जयपुर ग्रेटर है और एक जयपुर हेरिटेज है। जयपुर हेरिटेज में 100 वार्ड हैं और जयपुर ग्रेटर में 150 वार्ड हैं, जबकि पिछली बार तक 91 वार्ड के साथ ही जयपुर नगर निगम में एक ही वार्ड निगम था, लेकिन इस बार 2 निगम हो गए हैं और तकरीबन 250 वार्ड हैं। तो राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे बड़ी माथापच्ची इस बात की है क्योंकि वार्ड छोटे हो गए हैं और दावेदार काफी ज्यादा हैं। अभी तक की बात कर ली जाए तो दावेदारों की संख्या जो है वो भारतीय जनता पार्टी में दावेदारों की संख्या बहुत ज्यादा है। आज सुबह भी हमने देखा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को बायोडाटा देने वालों की संख्या बहुतायत थी। तमाम क्षेत्रों से, तमाम वार्डों से जो प्रत्याशी हैं, जो दावेदार हैं, वो लगातार पहुंच रहे हैं और अपने अपने जो रेज्यूमे है या बायोडाटा है वो अपनी जो दावेदारी है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये कहना कहीं अतिशोक्ति नहीं होगा कि राजस्थान में या फिर यूं कहीं खास तौर पर जयपुर में, क्योंकि दोनों ही पार्टी के मुख्यालय यहाँ पर है, दोनों ही पार्टी के जनप्रतिनिधि बिल्कुल लखवीर कह सकते हैं कि तमाम पार्टियों के नेता जो है वो भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसके अलावा प्रत्याशी जो है वो भी लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा और साथ ही जितेंद्र भी मेरे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, आपका भी रुख करूंगी। इस बीच आपको बता दें बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामलाल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। रामलाल जी, पहला सवाल तो यही कि जिस तरीके से अभी हाल ही में पंचायत चुनाव हुए हैं और उसके बाद में अब नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां आप लोगों की ओर से की जा रही है और क्या कुछ उम्मीद करते हैं इन चुनाव के परिणाम से? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि सरकार ने सारे हथकंडे अपनाने का काम किया है। परिचय के अंदर जो सरकार की गाइडलाइन थी उस गाइडलाइन का भी इन्होंने कोई पालना नहीं की। जो लगातार नगर निगम चाहे जोधपुर हो, चाहे कोटा हो, चाहे जयपुर हो, हम यहाँ जीत नहीं सकते। तो इन्होंने फिर उसके बाद के अंदर इनको अलग अलग डिवाइड करने का काम किया कि जयपुर के अंदर 2 नगर निगम होंगे। अब इनसे कोई पूछते तो सही कि 2 नगर निगमों का खर्चा आपके पास चलाने के लिए है क्या? कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए नहीं है, लेकिन सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए इस तरीके का षड्यंत्र कांग्रेस ने लगा है। लेकिन फिर भी मैं इस दावे को मजबूती के साथ कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम चाहूं जगह पे, जी, जोधपुर हो, चाहे कोटा हो, चाहे जयपुर हो, इन 6 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लहराएंगे, पूरी मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे। और जो कांग्रेस की नकारात्मकता है, जो आपसी गुटबाजी है, जो आपसी झगड़े हैं, उसकी वजह से राजस्थान प्रदेश की जनता का नुकसान हो रहा है, राजस्थान सरकार कोई काम नहीं कर पा रही है, उन सबको जनता के बीच लेकर जाएंगे। और पिछले 2.25 साल के अंदर भी सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जो जनता के हित में हो। सिर्फ पुरानी योजनाओं को बंद करने का काम किया है, नाम परिवर्तित करने का काम किया है, या हमारी सरकार के शिलान्यास उनका लोकार्पण करने का काम किया है। नए काम की शुरुआत पिछले 2 सालों के अंदर एक भी नहीं हुई। जी, इसके अलावा अगर मुद्दों की बात कर ली जाए तो रामलाल जी, क्या लगता है आपको, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे आप? मुद्दे क्या, मुद्दे तो तब होते हैं ना जब सरकार कुछ करे कुछ नहीं करे तो वो मुद्दे बढ़ते हैं। सरकार ने तो कुछ भी नहीं किया, इसलिए इस सरकार के खिलाफ तो जनता में जबरदस्त आक्रोश है। सिर्फ ये तुष्टीकरण के आधार पे राजनीति करते हैं, ये वर्गों को बांटने का काम करते हैं, ये अपने हित के अनुकूल परिसीमन करने का काम करते हैं। लेकिन इनके जितने भी षड्यंत्र है उन षड्यंत्रों को नकारने का काम जनता करेगी। आने वाले समय में जनता को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ये 21वीं सदी है, 21वीं सदी के अंदर हर युवा के हाथ के अंदर मोबाइल है, नेट है, इंटरनेट है, उसको हर घटना का मालूम है कि सरकार के राज के अंदर आने के बाद में जनता कितनी दुखी और पीड़ित है, पानी के लिए संघर्ष कर रही है, विकास के लिए संघर्ष कर रही है। शहरों के अंदर जिस तरीके का कचरे के ढेर लगे हुए हैं, सफाई नाम के लिए होती है, और जिस तरीके का भ्रष्टाचार का आलम इनके राज के अंदर जी, ठीक है रामलाल जी, वापिस आपके पास लौटूंगी। इसी बीच आपको बता दें कांग्रेस प्रवक्ता अजय त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, स्वागत है आपका। नमस्कार अजय जी, बीजेपी से हमारे साथ रामलाल शर्मा जी लगातार जुड़े हुए हैं, मेरे 2 सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। अभी हम उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अभी तक सरकार का जो इतने सालों का कार्यकाल बीता है, कोई भी कामकाज सही ढंग से नहीं किया गया और हमें पूरी उम्मीद है कि नगर निगम के जो चुनाव है उसमें हमारी ही जीत होगी। नहीं, इनका अति उत्साह होना स्वाभाविक है। उन्होंने आज तक जीवन पर कभी काम किया नहीं, न इनको पता है कि काम करने की प्रक्रिया क्या होती है। कोरोना काल में ये चुनाव को लेके अति उत्साहित है, क्योंकि इनको आम व्यक्ति की संवेदना से कोई लेना देना नहीं है। जब चुनाव हो ही गए हैं
तो जहां पे पहला हमारी लड़ाई थी कि कोरोना के साथ, इस संक्रमण के साथ में हम इस मुल्क को बचाएं, इस प्रदेश को बचाएं, तो वो तो प्राथमिकता थी और प्राथमिकता रहेगी। परंतु जहां तक राजनीतिकरण का सवाल है इस तरह की बातों का, इनको शायद इन्होंने धरातल पे काम ही नहीं किया कि कहाँ पे लोग क्वारंटीन हो रहे हैं, कहाँ पे रेमडेसिविर के इंजेक्शन लग रहे हैं, किस तरीके से आम व्यक्ति जूझ रहा है। इनको इस चीजों से लेना देना नहीं कहते। सरकार ने काम नहीं किया, 5 साल इन्होंने काम नहीं किया, इसलिए राजस्थान की जनता ने इनको दूर धकेल दिया। आज चाहे EWS के सर्टिफिकेट ले, चाहे बालिका शिक्षा को ले, चाहे सामाजिक सरोकार की बहुत सारी योजनाएं ले, कांग्रेस सुदृढ़ है इस, और ये मुद्दा भी बातें करते हैं। हमारे पास चुनाव में जाने में इतने मुद्दे हैं कि बस सबसे पहला तो नगर निगम, रामलाल शर्मा जी की ओर से ये बात भी कही गई थी अजीत जी, उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव जो हुए हैं उन पंचायत चुनाव में कोरोना गाइडलाइन का खासा ख्याल नहीं रखा गया। तो क्या लगता है आप लोगों की ओर से जो कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी वो भी क्या वजह माने, किस वजह से आप चाहते थे कि ये चुनाव जो है वो देरी से हो? जी बिल्कुल, जहाँ पे चुनाव जैसी प्रत्याशी जीत के आता है, लोगों की भावनाएं रुकती नहीं है, क्या उनको क्या लकड़ियों से लाठीचार्ज करके मार पीटने लग गए? वो चुनाव का कार्यकर्ता जीत के आता है और उसके कार्यकर्ता तो पंचायत चुनाव भी तो हुए, उसमें तो आप लोगों ने कहा है ना, पंचायत चुनाव में तो आप लोगों ने कहा है कि वाकई कोरोना गाइडलाइन का खासा ढंग से पालन किया गया है। सरकार सिर्फ और सिर्फ इसलिए चाह रही थी कि अभी चुनाव नहीं हो ताकि लोगों की भावनाएं जो जीत के और उन्माद के साथ, जोश के साथ होती है, उसको रोका जा सके। इनका तो बस चलता थी ये, जीतने वाले लोगों पे भी लाठीचार्ज की बात कर लेते कि कोविड गाइडलाइन की बात ना करते, क्योंकि मानवीय पक्ष और संवेदनाओं की इनको न समझ है, न थी, न रहेगी। ये मैं बताता हूँ। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा, जो 2 नगर निगम बनाए गए और पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन का काम कांग्रेस ने किया है, इसके कारण से बोलने की स्थिति में है, उसका धन्यवाद देना चाहिए। आम व्यक्ति तक, लोकल सरकार तक आम व्यक्ति पहुंच पाएगा, इससे बड़ी क्या मुद्दा हो सकता है? ठीक है, रामलाल जी जुड़े हुए हैं, जो भी आपने आरोप लगाए हैं उन सभी का जवाब उनसे लेते, लेकिन रामलाल जी उससे पहले मेरे सहयोगी जितेंद्र काफी देर से लगातार मेरे साथ बने हुए। जितेंद्र, जिस तरीके से दोनों पार्टी के नेताओं को आपने सुना है, धरातल की बात की जाए जहां पर फिलहाल आप मौजूद है, वहां पर क्या कुछ नजारा? जी बिल्कुल प्रीति, बताना चाहूंगा कि स्थानीय मुद्दों की बात करें तो सीवरेज लाइन की सबसे बड़ी समस्या जोधपुर में है जी। इसको निकासी को लेकर कई बार जो बोर्ड बने थे, बोर्ड ने प्रयास किए, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहां पर अभी भी सीवरेज लाइन की बहुत बड़ी समस्या है और ये समस्या आगे भी बनी रहेगी। बात करूं मैं इस निगम चुनाव की, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की साख भी दांव पर है और भाजपा के जो आपके गजेंद्र सिंह शेखावत है उनकी भी साख दांव पर है, क्योंकि दोनों मुख्यमंत्री, जो अशोक गहलोत है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है और वो गजेंद्र सिंह केंद्रीय जो मंत्री है। तो अब देखने वाली बात यही होगी, क्योंकि पिछली बार बोर्ड भाजपा का था, इस बार कांग्रेस 100% चाहेगी कि वो अपना बोर्ड बनाए जी, और महिलाओं का बोर्ड बनेगा। तो महिलाएं जो इस बार 53 महिलाओं का जो आरक्षित सीट हुई है, इन महिलाओं के ऊपर सारा दमदार रहेगा। जी प्रीति जी, ठीक है जितेंद्र, दोबारा आपका रुख करेंगे। लाभलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामलाल जी, जिस तरीके से अजय जी की ओर से कहा गया, तमाम बातें आपने सुनी है, आप ही पहले प्रतिक्रिया दे दीजिए। देखिए अजय जी को पहले मैं कहूंगा कि अजय जी राजनीति की परिभाषा मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं। मैं एमएलए के 4 चुनाव लड़ चुका हूँ, एक चुनाव सिर्फ 135 वोटों से हारा हूँ, 3 चुनाव जीता हूँ जनता के आशीर्वाद से। इसलिए राजनीति कैसी होती है, क्या होती है, किस तरीके से होती है, वो मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। इस सरकार का दोहरापन और दोगलापन इस बात से साबित होता है कि नीट की जो एग्जाम होती है तो विरोध दर्ज कराते हैं, राजस्थान में प्री पेड की एग्जाम होती है तो राजस्थान गवर्नमेंट आयोजित कराती है जिसमें 8 लाख बच्चे बैठते हैं। ये दोगलापन ही कुछ है। एक तरफ ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने के लिए सरकार तैयार रहती है, दूसरी तरफ नगर निगमों के चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने जब गाइडलाइन जारी कर दी कि आप जब ग्राम पंचायतों के चुनाव करा रहे हैं तो ये चुनाव क्यों नहीं कराते, क्योंकि सरकार को डर लग रहा है। लेकिन रामलाल जी, उनका तो कहना है कि इस वजह से सुप्रीम कोर्ट गए थे वो, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमारे लोग जीत जाएंगे तो उसके बाद जन सैलाब आ जाएगा, कोरोना की गाइडलाइन का ध्यान नहीं रखा जाएगा। जन सैलाब आएगा, उनको मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। मैं हल्के से काम ले रहा हूँ, इतनी दुर्गति होगी इनको कि मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी इनको। जनता पीड़ित है, इनको घुसने नहीं देगी, सरकार नहीं करने देगी। पीने के पानी के लिए शहरों के अंदर परिणाम लग रहा है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, कूड़े चौक पड़ी है। जयपुर के अंदर जो द्रौपदी नदी है उसकी दुर्गति क्या कर रखी है इन्होंने, सबको पता है, जयपुर वासियों को सबको पता है जी। और जिस तरीके के हालात राजस्थान के अंदर बने हुए हैं, आज जिस तरीके से शहरों के अंदर लाखों रुपए की VCR बनी जा रही है, घरेलू विभाग के अंदर कोई सरकार ने सब्सिडी देने का काम नहीं किया। फैक्ट्रियों जो शहरों के अंदर संचालित उन फैक्ट्रियों के अंदर भी कोरोना के दौरान भी लाखों रुपए जो बिल आए जिसका भुगतान सरकार ने तानाशाही तरीके से अपनाया।
ये जनता सब देख रही है, आने वाले समय के अंदर वक्त बताएगा तुम्हारी क्या स्थिति होने वाली है। ठीक है, ठीक है रामलाल जी, दोबारा आपके पास आऊंगी। अजय जी आपके पास भी आऊंगी। मेरे सहयोगी लगातार लखवीर मेरे साथ बने हुए हैं। लखवीर, तमाम नेता हमारे साथ बने हुए हैं, उनकी बातचीत भी आप सुन रहे हैं। जितेंद्र ने भी बताया कि किस तरीके से धरातल पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं। वहीं अगर बात कर ली जाए जयपुर की, तो यहाँ पर लगभग 1 साल से मेयर नहीं है और सीओ ही पूरे कार्यकाल को वहां पर संभाल रहे हैं। अगर बात कर ली जाए फिलहाल वहां पर स्थितियां जो बनी हुई है, कामकाज जो है, कहीं ना कहीं वाकई मेयर ना होने की वजह से लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। देखिए प्रति आपके सवाल पर लौटूंगा, लेकिन उससे पहले जो दोनों ही राजनेताओं को मैं सुन रहा था उनकी बात पर मैं कमेंट करना चाहूंगा। दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, एक दूसरे पर आपसी जो उनकी अंतरकलह है पार्टियों का उसके बारे में कह रहे हैं, लेकिन ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि प्रदेश भाजपा में भी अंदरूनी कलह है तो प्रदेश कांग्रेस में भी है। हालांकि ये बात बिल्कुल जायज है, क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा ने आरोप भी लगाया उसके आधार पर मैं कहता हूं कि भाजपा का साफ तौर पर कहना था कि प्रदेश कांग्रेस या फिर यूं कहें प्रदेश सरकार इस चुनाव को करवाने के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट में लगातार मतभेद चल रहा है, मनभेद चल रहा है। ऐसे में भाजपा कहीं ना कहीं मानती है कि अगर अभी चुनाव करवाए जाएंगे तो कांग्रेस को खास तौर पर इसका जो नुकसान है वो उठाना पड़ेगा और भाजपा को कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान हो सकती है। वहीं ये बात भी किसी से छिपी हुई नहीं है कि प्रदेश भाजपा में भी अलग अलग धड़े बन गए हैं जो अपने आधार पर काम कर रहे हैं, अपने सविवेक से काम कर रहे हैं। यहाँ पर सतीश पूनिया का खेमा अलग है, वसुंधरा राजे का खेमा अलग है और बाकी के नेताओं का खेमा अलग है। तो वो जो आपसी खींचतान है वो नगर निगम के चुनाव में टिकट चयन में भी देखने को कहीं ना कहीं मिलेगी। आज जब यहाँ पर प्रदेश पदाधिकारियों के साथ सतीश पूनिया, चंद्रशेखर जो संगठन महामंत्री उनकी बैठक हुई तो उसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शामिल भी नहीं हुई थी। हालांकि कयास ये भी लगाया जा रहे थे कि वसुंधरा राजे आएंगी, लेकिन वसुंधरा राजे नहीं थी क्योंकि आज विजय राजे सिंधिया जी की जयंती है, पुण्यतिथि, इस वजह से वो शामिल नहीं हुई थी। लेकिन नोट करने वाली बात होगी कि जो अंदरूनी कलह की चर्चाएं जो निकलकर सामने आ रही है, तो क्या बीजेपी में जब बंटवारा होगा उसमें वसुंधरा राजे के धड़े को भी नजरअंदाज किया जाएगा, दरकिनार किया जाएगा, वो देखना होगा क्योंकि लगातार वसुंधरा राजे जी बिल्कुल प्रीति, वसुंधरा राजे लगातार प्रदेश नेतृत्व से खासा नाराज चल रही है। वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं दरकिनार भी किया जा रहा है। उसी के हमने कई एग्जाम्पल देखे हैं। प्रदेश भाजपा के द्वारा हल्ला बोल अभियान चलाया गया, उससे वसुंधरा राजे लगातार नदारद रही। बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की गई, उसमें भी वसुंधरा राजे के तमाम नेताओं को वो जगह नहीं मिल पाई जो को मिलनी चाहिए थी। तो वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं नाराज हैं और इन चुनाव में देखना होगा कि उनके जो धड़े के लोग हैं, उनके जो खेमे के लोग हैं, उनको टिकट मिल पाती है या नहीं, ये बड़ा विषय होगा। जी ठीक है लखवीर, दोबारा आपका रुख करेंगे। अजय जी हमारे साथ बने हुए हैं। जी अजय जी, आपकी तो आपसी अंतरकलह जो चल रही है उसकी वजह से ही आपस में पार्टी में तालमेल नहीं बैठ पा रहा और आगामी चुनाव जो है उनको लेकर किस तरीके से तैयारी करेंगे आप? ये बिल्कुल भी सही बात नहीं कि अंतरकलह के कारण से चुनाव को आगे टालना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मानवीय संवेदनाओं का भी मैं समझता हूँ ये अपमान हो जाएगा। कोरोना काल में जहाँ पे लोग अपने स्वजनों को खोते जा रहे हैं, बीमारी विकराल रूप लेके खड़ी है, अस्पतालों में दिक्कतें आ रही है, हम इस बात को बिल्कुल सहमत नहीं होंगे। अजय सर, लेकिन जब प्रदर्शन करना होता है ना, जब दूसरी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोलना होता है, ये मैं सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं कह रही, ये मैं बीजेपी को भी कहूंगी। मुझे बोलने दीजिए, अगर मुझे बुलाया है तो मैं बहुत विपरीत परिस्थितियों में बोलने के लिए आया हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव को निर्णित कर दिया है। चुनाव में जाना है, कांग्रेस पूरी तरह के साथ सक्षम है, कई तरीके से लड़ेगी। चुनाव तो आज नहीं तो कल फेस करने के, ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, इनमें क्या चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम पार्टीज का एस्टेबल कर पाएगी क्या? कोई डर की विषय वस्तु नहीं कि कांग्रेस को चुनावों से परे। जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए, उसके बाद एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे। तैयारी कर चुकी है जी। सवाल मेरा आपसे ये है, मैं ये नहीं कह रही कि कांग्रेस ही इसी तरीके से, मैं बीजेपी को भी बोलूंगी कि जिस तरीके से अगर अभी कांग्रेस की ओर से कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो पा रहा ढंग से, अगर ज्यादा चुनाव अभी आगे कराए जाएंगे तो ये बात आप लोगों की ओर से कही गई थी। लेकिन सर, अगर कहीं पर बीजेपी शासित प्रदेश जो है वहां पर अगर इस तरह की कोई घटना हो जाती है तब तो कांग्रेस सारी चीजें भूल जाती है। वहीं अगर कांग्रेस के राज्य में कोई ऐसी चीजें हो जाती है तो बीजेपी भूल जाती है। तब किसी पार्टी को कोरोना ध्यान नहीं आता, तब हर कोई पार्टी सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा साधने के लिए पहुंच जाती है। नहीं देखिए, जहाँ पे डेमोक्रेटिक डेमोन्स्ट्रेशन की बात है और जहाँ पे अपने बात कहने का सवाल है, बात तो कहनी पड़ेगी, परंतु चुनाव इनसे पृथक विषय वस्तु है। और कांग्रेस ने कभी भी इस आधार पे कि ये भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र है या कांग्रेस का क्षेत्र, इस आधार पे राजनीति नहीं करी है। पूरे देश में जहाँ पे भी न्यायिक व्यवस्थाओं में परेशानियां होती है,
कांग्रेस तैयार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने खुद ने कहा था कि अगर राजस्थान में कोई दिक्कत होती है तो बड़े नेता आवे राजस्थान में, उनको नहीं रोका जाएगा। परंतु भारतीय जनता पार्टी में ये भेदभाव और पक्षपात है, ये बात आप बिल्कुल रिकॉर्ड के तौर पर आप लोग पता कर सकते हैं। सर, तमाम पार्टी के नेताओं से बात करते हैं ना, अंतर्कलह होते हुए भी वो सबके सामने यही कहते हैं कि ये बड़ा परिवार है, आपस में अगर नहीं बन पाती तो चलता है, लेकिन परिवार एक है। रामलाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने बताया कि वाकई कांग्रेस पर हम ताना नहीं कर सकते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी कहीं ना कहीं दो फाड़ बनती हुई नजर आ रही है। आपको नहीं लगता कि अगर एक पल के लिए मान भी ले कि आपकी पार्टी का मेयर बन जाता है, उसके बाद में जिस तरीके से आपस में दो फाड़ चल रही है उससे जनता का तो नुकसान ही होगा? ये सिर्फ एक पूरी कल्पना है। कांग्रेस अपने पापों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की, इनको कहिए कांग्रेस को कोसना बंद करे और अपनी उपलब्धियां बताए। तुमको तुम्हारे घर को संभालो, अंतर्कलह तुम्हारे इतना बराबर है तो उसकी जनता का नुकसान कर दिया तुम्हारे को। रामलाल जी, ये कांग्रेस ने नहीं कहा, मेरे सहयोगी लखवीर जुड़े हुए हैं, उसने ये बात कही है। कांग्रेस पे आरोप लगाना छोड़िए, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेंगे। सीधा सीधा कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक मुखी है, एक मत है, एक मन है और सब एकजुट होकर काम करेंगे। आने वाले समय के अंदर कांग्रेस को मात देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारी एक लिबरल पार्टी है, कांग्रेस की तरह से कोई सर्कस की पार्टी नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष अपना सामान मिलता है, जब चला गया तो सारा सामान समेट के चला गया। ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ प्रत्येक कार्यकर्ता फेडरेट है, नीचे तक हमारी बूथ इकाइयां बनी हुई है, हमारी मंडल की इकाइयां बनी हुई है, हमारे जिले की इकाइयां बनी हुई है, प्रदेश की इकाइयां बनी हुई है। और हम चाहे कांग्रेस कितने भ्रम फैलाने की कोशिश करे, हमारे सारे के सारे नेता एक एक गगन के ऊपर है और सारे के सारे आपको भत्तारों के दौरान जीत जाएंगे। सब के सब कमल के फूल के लिए वोट मांगेंगे और उसके लिए किसी के मन के अंदर कोई दर्द या कोई भाव या कोई द्वेषता नहीं रहेगी। सबके सब एक मत होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए कमल के फूल के लिए काम करेंगे। ठीक है रामलाल जी, दोबारा आपका रुख करूंगी तो आपको बता दें, अजय जी जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन किसी तकनीकी खामी के कारण शायद हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जितेंद्र लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, अगर आपके क्षेत्र की बात की जाए तो इस बार जो लोग हैं वो क्या कुछ मुद्दे को लेकर वोटिंग करने के लिए जाएंगे? देखिए, निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण बात रखते हैं। स्थानीय मुद्दों में सीवरेज की समस्या है या रोड की समस्या है, रोड लाइट की समस्या है, ये समस्याएं सबसे महत्वपूर्ण होती है। बड़े मुद्दे यहाँ काम नहीं करते हैं क्योंकि स्थानीय लोग होते हैं और स्थानीय पार्षद जो उन्हीं गली या मोहल्ले से निकल के आते हैं, तो उनके जो लोकल मुद्दे होते हैं उस पर ज्यादा फोकस रहेगा। और इस दौरान जो चुनाव के दौरान जो सबसे बड़ी बात देखने वाली बात यही होगी कि स्थानीय मुद्दों में जो पार्षद है अब किस तरह अपने मुद्दों को भुना पाते हैं और मतदाता को लुभा पाते हैं, वो ये सबसे बड़ी बात देखने वाली बात है। पिछले बार के नगर निगम चुनाव की अगर बात कर ली जाए तो क्या कुछ वर्चस्व वहां पर किस पार्टी का देखने को मिला और इस बार वहां पर किन किन की साख दांव पर लगी हुई है? देखिए, पिछले चुनाव की बात करूं तो भाजपा का बोर्ड था। भाजपा अपने बोर्ड के तहत कई कार्य भी करवाए हैं। अब जो सबसे बड़ी साख जो दाव पे लगी हुई है कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री स्वयं की दाव पे लगी हुई है, क्योंकि अशोक गहलोत का क्षेत्र सरदारपुरा था। सरदारपुरा से जो है अशोक गहलोत अपने विधानसभा से निकलते हैं, तो यहाँ जो उनकी महत्वपूर्ण साख जो है उनकी रहेगी, क्योंकि वो दो निगम है, दोनों निगमों पे महिलाओं का काबिज है। अब किस तरह से वो दोनों बोर्ड कांग्रेस के बन के आते हैं, वो मुख्यमंत्री पूरा प्रयास रहेगा। वहीं दूसरी ओर भाजपा की बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री है और वो भी चाहेंगे कि भाजपा का पुणे बोर्ड बने और पुणे जो है महिलाओं के साथ दोनों बोर्ड भाजपा बना पाए, वो भी अपनी साख बचाने में लगे रहेंगे। ठीक है, लखवीर एक आखिरी कमेंट। देखिए प्रति, जिस प्रकार से चुनाव करवाए जा रहे हैं तो वाकई में राजनीतिक पार्टियों की साख बिल्कुल दांव पर है और जिस प्रकार से तैयारियां जो है वो अब अंतिम चरण में आने लगी है, क्योंकि 14 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में आज और कल का दिन है जब दोनों ही पार्टियों को ये तय करना होगा कि किन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जाए, क्या क्या पैमाने, क्या क्या क्राइटेरिया तैयार किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी में आज एक अहम बैठक हुई, तो कांग्रेस में भी अहम बैठक हुई। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को घेरने के लिए तमाम रणनीतियां बना दी है। भारतीय जनता पार्टी जयपुर के लिहाज से जीतेंगे जयपुर अभियान के तहत नगर निगम चुनाव में उतरने वाली है और भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि जयपुर में चाहे वो हेरिटेज हो चाहे वो जयपुर ग्रेटर हो, दोनों ही निगमों पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा। और की ओर से लगातार जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे कितने पूरे होते हैं। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा जिस तरीके से
चुनाव जो है नगर निगम के होने वाले हैं, तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। तमाम पार्टियों के नेता जो है लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं और साथ ही अगर वर्चस्व की बात की जाए तो कुछ सीटें ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। अब चुनाव होंगे और उसके बाद में परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा कि तमाम पार्टियों की दिग्गज नेताओं की ओर से जो बयानबाजियां की जा रही थी, जो दावे किए जा रहे थे, जो वायदे किए जा रहे थे, वो कितने पूरे होंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।